हेलो एवरीवन। कोई होमवर्क था लास्ट क्लास हाँ का? सर, क्या था? DPP3। डीबीपी3 आयनिक। हाँ सर। इसका आंसर की मिल गया था डीबीपी3 का? हाँ सर। এটা আরম্ভ হচ্ছে যা কিমান দেৰি হ'ব ওই কি চলে কি মিলবো কিন্তু ইনফাইনাইট যদি ধরি কিন্তু তুই কি ধরতেছস সেটা ইনফাইনাইট ধরতেছস क्वेश्चन नंबर 1। टू 3 4 5 6 5 में क्या बोला है? द कॉमन आयन इफेक्ट इज शोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सॉल्यूशन? BaCl टू BaNO3 नहीं शो करेगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl HCl नहीं करेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सी हो जाएगा। NH4OH वीक बेस है, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NH4OH में जो NH4 प्लस जाएगा उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। 6 में बोला है स्टाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको एस्पिरिन भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, पेन किलर विद पीके दिया हुआ है। 2 टैबलेट्स ईच ऑफ 0.9 ग्राम कंटेनिंग एस्पिरिन आर डिसॉल्व इन 100 ml। द पीएच क्या होगा? तो वीक एसिड का पीएच का फॉर्मूला यूज कर दो। तो पहले कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा एस्पिरिन का। एस्पिरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? एस्पिरिन का दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 टैबलेट ले रहे हैं। 2 × 0.09 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ 180, वॉल्यूम हो जाएगा 100/1000। सी मिल गया। कितना आ गया यहां से कंसंट्रेशन? 10⁻²। 10⁻² मोलर आ गया। तो हम लोग को पीएच कैलकुलेट करना है। तो पीएच वीक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला? एच पहले कैलकुलेट कर लो। एच क्या होता है? K/C। एच होता है K/C। तो एच चेक करना जरूरी है क्योंकि
एच का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं। सी है 10⁻², एच का वैल्यू 1 आ गया, के पीके 2 है तो के 10⁻² होगा, एच का वैल्यू तो 1 आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 0.1, यानी कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक के लिए क्या एक्सप्रेशन था, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी का वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा तो हम लोग को एच प्लस मिल जाएगा, एच प्लस क्या होगा सी अल्फा, फिर पीएच मिल जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस। सेवन, रोचले सॉल्ट क्या होता है, aqueous solution of Rochelle salt, anyone, what is Rochelle salt? This is Rochelle salt, sodium potassium salt of tartaric acid, sodium potassium salt of tartaric acid is called रोचले सॉल्ट। तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Na+ K+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। अनायनिक हाइड्रोलिसिस में पीएच क्या होता है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो याद रखना है गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मूला याद रखना है, मतलब गैस्ट्रिक जूस का पीएच याद रखना है, 1 से 3 के बीच में होगा। ये है टार्ट्रिक एसिड, ये उसका सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 10 में बोला है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा आया है, नीचे चला गया। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन H प्लस और OH माइनस इक्वल होता है, सही है, रूट अंडर KW होता है। एसिडिक सोल्यूशन के लिए H प्लस का वैल्यू, और एसिडिक सोल्यूशन H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस, ये तो क्लास में करवा दिए है ना। एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। किस ऑप्शन में दिक्कत है मनीष गुप्ता, 10 के किस ऑप्शन में दिक्कत है, बी में दिक्कत है। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस जो होता है ग्रेटर देन OH माइनस होता है, दोनों तरफ H प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो H प्लस स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये आ गया H प्लस स्क्वायर, और H प्लस इंटू OH माइनस को बोलते हैं KW, तो यहाँ से क्या आ गया H प्लस ग्रेटर देन रूट KW। यदि H प्लस KW से ज्यादा, रूट KW से ज्यादा है तो OH माइनस ऐसे ही देख लो क्या होगा, OH माइनस का KW लाने के लिए क्या करेंगे, OH माइनस क्या होता है KW बाई H प्लस, H plus is greater than root KW, OH minus will be less than root KW। 11 में बोला है which Lewis acid character is shown, मैक्सिमम लुईस एसिड कैरेक्टर कौन शो करेगा, जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज है, सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, बोरोन पे है, और साइज भी उसका छोटा है। ये भी करवा चुके हैं तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में। 12, 13, 14, कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक क्या एसिड क्या होता है HN3, तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा N3 माइनस। कंजुगेट बेस ऑफ
कंजुगेट एसिड ऑफ ZnOH हॉल ट्वाइस, ZnOH हॉल ट्वाइस का कंजुगेट एसिड बताना है। कंजुगेट एसिड का मतलब इसमें H प्लस ऐड कर दो, H प्लस ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड ऑफ ZnOH हॉल ट्वाइस। कंजुगेट एसिड में ZnOH हॉल ट्वाइस ऐड H प्लस ऐड करते हैं, H प्लस ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ZnOH ZnOH हॉल ट्वाइस है, इसमें H प्लस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसका 2 OH माइनस है, तो एक OH माइनस बाहर आ जाएगा, एक OH माइनस बाहर आ जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां से जो OH माइनस बाहर आएगा H प्लस रिएक्ट करके H2O बना लेगा। दिस इज कंजुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. What will be the pH of 0.1 molar aqueous solution of NH4Cl? NH4Cl जो है कैसा सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट ऑफ, लास्ट क्लास में बताए थे, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ pKw प्लस प्लस नहीं माइनस pKb माइनस log C। pKw का वैल्यू पुट कर दो, pKw का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 होगा, pKb का वैल्यू दिया हुआ है 4.73, log C का वैल्यू पुट कर दो, C है 0.1, यहां से pH मिल जाएगा। और कोई डाउट है किसी को DPP3 में? और कोई होमवर्क था? लास्ट क्लास में कहां तक करवाए थे? लास्ट क्लास में कहां तक करवाए थे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करवा दिए थे, केस 3 तक हो गया था। नाउ वी कैन सी केस नंबर 4। Hydrolysis of salt of weak acid and weak base. Hydrolysis of salt of weak acid and weak base. Suppose that we have a solution of CH3CONH4. So this solution contains
CH3CO माइनस NH4 प्लस। इसका हम लोग को हाइड्रोलिसिस करवाना है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है C मोल पर लीटर। इसको जो वाटर में डिजोल्व करोगे तो बना लेगा एस्टिक एसिड प्लस NH4OH। वीक एसिड भी बनाएगा, वीक बेस भी बनाएगा। इसको यदि हम लोग आयनिक फॉर्म में लिखें तो आयनिक फॉर्म में होगा CH3CO माइनस NH4 प्लस H2O that dissociate to give acetic acid plus NH4OH। इसका कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर था, तो इसका भी कंसंट्रेशन हो जाएगा C मोल पर लीटर, इसका भी C मोल पर लीटर। H2O सॉल्वेंट है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे C माइनस एक्स, ये हो जाएगा X। अब यहां से हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिफाइन कर लेंगे। H क्या होता था, कितना डिसोसिएट किया बाय शुरू में कितना था। X का वैल्यू यहां से आ जाएगा CH, X का वैल्यू पुट कर दो C माइनस सी एच, ये आ गया CH एंड CH। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको KH बोलते हैं। अब हम लोग KH लिख सकते हैं। KH होगा कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड into NH4OH डिवाइड बाय into NH4 प्लस। यहां से आ गया KH बराबर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड इज CH यहां से हम लोग को KH का वैल्यू मिल गया H स्क्वायर बाय 1 माइनस H। अब इस रिएक्शन का यदि हम लोग मैकेनिज्म लिखें तो इस रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले H2O ब्रेक कर रहा है H प्लस प्लस OH माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KW बोलते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, CH3CO माइनस इसका H प्लस से रिएक्ट कर जा रहा है और ये बना ले रहा है वीक एसिड। इसको बोल देंगे 1/K। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K हो जाएगा और यहाँ का जो OH माइनस है उससे NH4 प्लस रिएक्ट कर जा रहा है। NH4 प्लस विल रिएक्ट विद OH माइनस, इट फॉर्म्स NH4OH। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/Kb। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, तीनों इक्वेशन को जब ऐड कर दोगे तो यहाँ से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, OH माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का नेट रिएक्शन यही वाला आ जाएगा। इसका होगा C, इसका नेट रिएक्शन यही आ गया। तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH था ना, तो KH क्या हो जाएगा, KW डिवाइड बाय K into KB। प्रोडक्ट हो जाएगा। वही तो लिखे हैं, KH ये आ गया KH। हम लोग को pH कैलकुलेट करना है, तो pH के लिए तो हम लोग को H प्लस लिखना होगा। तो H प्लस यहां देखो इस रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, H प्लस यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, तो कोई भी हम लोग H प्लस यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम बताओ 1/K बराबर क्या लिखेंगे। इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग 1/K क्या लिखेंगे बताओ। एस्टिक एसिड CH3 COOH by CH3 C double minus
इंटू क्या H प्लस, H plus. तो यहां से हम लोग को H प्लस मिल जाएगा। H प्लस क्या हो जाएगा बताओ, एस्टिक एसिड इंटू K डिवाइड बाई क्या CH3CO माइनस, तो यहां से हम लोग को H प्लस, बताओ व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड एट इक्विलिब्रियम, एस्टिक एसिड का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या है, ऑल दीज फोर इक्विलिब्रियम आर साइमल्टेनियस, A B C D, all these four equilibrium are simultaneous. So what is concentration of acetic acid from CH. equilibrium? What is concentration of acetic acid at equilibrium? CH into K divided by what is concentration of CH3CO minus, C1 minus H. यहां से हम लोग को H प्लस मिल गया। H प्लस कितना आ गया, H by 1 minus H into K। अभी H by 1 minus H का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे 1 से, यहां से देखो H by 1 minus H का वैल्यू मिल जाएगा रूट अंडर KH। कॉपी करो यहां तक। Okay, sir. कॉपी कर लिया सब लोग। Yes, sir. हाँ sir. तो H by 1 minus H का वैल्यू पुट कर दो यहां से, फर्स्ट इक्वेशन से H by 1 minus H का वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट H प्लस क्या आ गया बताओ, रूट अंडर क्या KH, H by 1 माइनस CC तो कैंसिल हो गया ना, H by 1 minus H का वैल्यू यहां से पुट कर दिया फर्स्ट से, इनटू क्या हुआ बताओ K, और बताओ सेकंड इक्वेशन से KH का वैल्यू कितना था, KW by K into KB, तो यहां से आ गया KW into K डिवाइड बाई KB, H प्लस आ गया। दोनों तरफ लॉग ले लो, हाफ log KW प्लस log K माइनस log KB, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलेंगे पीएच, हाफ इसको बोल देंगे PKW, इसको बोलेंगे PK और इसको बोलेंगे PKB। ये फॉर्मूला आ गया पीएच का। तो ऐसे सॉल्ट में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज हुआ है, इसके हार्डलिसिस में देखो कहीं पे कोई अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज नहीं किए हैं, कहीं पे कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है, यानी कि दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ऑलवेज।
What happen if pK is greater than pKb? pK greater than pKb होगा तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं? At 25 डिग्री सेंटीग्रेड what happen if pK is greater than pKb? इसका वैल्यू तो 14 होता है. pH क्या हो जाएगा? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? What happen if pKa is less than pKb? pH less than 7 हो जाएगा. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? What happen if pKa equal to pKb? तो pH बराबर 7 हो जाएगा. रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? केस नंबर 1, 2, 3, 4 4 केस हम लोग देख लिए हार्डलिसिस का, और इसमें हम लोग डिफरेंट पीएच का फॉर्मूला देखे. केस 1 में देखे थे हार्डलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. उसमें ना कटायन का हार्डलिसिस हो रहा था ना अनायन का हार्डलिसिस हो रहा था. केस 2 में देखे थे हार्डलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड. वहां पे पीएच का फॉर्मूला आया था हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C. थर्ड केस देखे थे लास्ट क्लास में हार्डलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. उसका पीएच का फॉर्मूला आया था हाफ pKw प्लस pK प्लस log C. फोर्थ केस देखे अभी सॉल्ट ऑफ हार्डलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस. यहाँ पीएच का फॉर्मूला आ गया हाफ pKw प्लस pK माइनस pKb. ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, सारा चीज बता दिए. कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे. पहला क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट KH, H and pH of 0.25 molar NaCN solution given K of HCN is equal to 10 to minus 10. NaCN सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कैसा सॉल्ट है. ये सॉल्ट है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट में H का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? KW बाई K इंटू C. वैल्यू पुट कर दिए. KW आ जाएगा 10 to minus 14. K दिया हुआ है क्वेश्चन में और C का वैल्यू भी दिया हुआ है. इसको सॉल्व कर लिए तो आ गया 10 to minus 2 इंटू 2, 0.02 आ गया. H का वैल्यू मिल गया. KH क्या होता था? ऐसे सॉल्यूशन के लिए KH हम लोग लिखते थे KW बाई K. KW था 10 to minus 14 डिवाइड बाई K है 10 to minus 10, 10 to minus 4. H भी आ गया, KW भी आ गया. अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? pH. H का वैल्यू देखो 0.1 से कम है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. क्या था फॉर्मूला pH का? हाफ pKw प्लस pK प्लस log C. सबका वैल्यू पुट कर दो. pKw का वैल्यू कितना होता है? pK कितना होता है? K 10 to minus 10 है तो pK 10 हो जाएगा. log C का वैल्यू कितना है? तो यहां से हम लोग को pH मिल जाएगा. यहाँ तो कोई डाउट है?
कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट pH of a solution. Calculate pH of a solution obtained by mixing 200 ml 1 molar HCl and 800 ml 0.25 molar NH4OH. Given Kb of NH4OH is equal to 2 into 10 to the minus 5. पहले एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसको किसको मिक्स कर रहे हैं, HCl को मिक्स कर रहे हैं NH4OH के साथ। NH4OH बेस है, वीक बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्शन करेगा, बनाएगा NH4Cl प्लस H2O। मिलीमोल का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं, किसी का मिलीमोल क्या होता है, मोलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। T इक्वल टू 0 पे NH4OH का बताओ मिलीमोल कितना होगा। मोलिटी है 0.25, वॉल्यूम है 800, मिलीमोल कितना हो जाएगा, 200 मिलीमोल हो जाएगा। 200 वैसे HCl का मिलीमोल कितना हो जाएगा, 200। रिएक्शन कंप्लीट होने पे दोनों कंप्लीट रिएक्टर जाएगा, दोनों का मिलीमोल क्या है, इक्वल है, ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा। बताओ यहाँ पे NH4Cl का मिलीमोल कितना बन गया, 200। फाइनल सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसका हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। C कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl क्या होता है फॉर्मूला मोलरिटी का इन टर्म्स ऑफ मिलीमोल, मिलीमोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। व्हाट इज मिलीमोल, 200। व्हाट इज टोटल वॉल्यूम इन ml, 200 प्लस 800 कितना, 0.2 आ गया। अब H कैलकुलेट कर लो, H क्या होगा, KW बाय KB इंटू C। KW का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, KW का वैल्यू कितना होता है, 10 टू माइनस 14, याद रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। KB का वैल्यू कितना है, और इसका वैल्यू है 2.9, दिस इज ऑब्वियसली लेस देन 0.1। वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, half pKw minus pKb minus log C। Now you can put value of all these, pKw का वैल्यू 14 होता है, pKb 4.7 हो जाएगा, log C 0.2, यहां से हम लोग को pH आ जाएगा। सर ये मतलब अगर रिएक्शन के बाद अगर बचता है कोई सॉल्ट तो वो उसका वीक बेस से बना है या उससे बना है, उसको देख के प्रोसीड करना है ना। सर अगर कुछ HCl या NH4H बच जाता तो, हाँ बच जाता तो डिफरेंट केस हो जाता। यदि NH4OH बच जाता, NH4Cl तो बफर बन जाता, तो आगे पढ़ेंगे। यदि HCl बच जाता तो हम लोग के पास क्या क्या रहता, स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट। तो HCl के कारण pH कैलकुलेट करेंगे, वो सब केस आगे देखेंगे हम लोग।
कर लिए? Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखते हैं 10 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 is mixed with 20 ml of 0.2 ml of 0.2 molar BaOH halt twice solution. The solution obtained is filtered. The solution obtained is filtered and the filtrate is reacted. Filtrate is reacted with 20 ml of 0.2 molar acetic acid. Calculate pH of the final solution. Given pK of acetic acid is equal to 4.74. H2SO4 को मिक्स किसके साथ कर रहे हैं? BaOH halt twice के साथ. H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, BaOH और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों में रिएक्शन होगा, क्या बना लेगा? प्लस 2H2. बताओ कितना मिलीमोल है H2SO4 का? H2SO4 का कितना मिलीमोल है बताओ? 2 मिलीमोल है. BaOH halt twice का कितना मिलीमोल है? रिएक्शन देखो बैलेंस है, तो इसका 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 के लिए 2 चाहिए. ये कितना बच जाएगा बताओ? 4 - 2, इसका 2 मिलीमोल बच जाएगा. इसका 2 मिलीमोल फॉर्म होगा, इसका 4 मिलीमोल फॉर्म होगा. ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन से बाहर कर लिए फिल्ट्रेट करके. अब जो बच जा रहा है दैट इज रिएक्टेड विद एसिटिक एसिड. कौन बच जा रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस. तो दिस स्ट्रॉन्ग बेस इज रिएक्टेड विद एसिटिक एसिड. तो BaOH halt twice is reacted with acetic acid. क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ये प्रोडक्ट बना लेगा बेरियम एसीटेट प्लस H2O. BaOH का कितना मोल है हमारे पास? एसिटिक एसिड का कितना मिलीमोल है? 4. अब इसका 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 2 के लिए 4 चाहिए, दोनों कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा. इसका कितना बन गया आप बताओ? बेरियम एसीटेट का इसका 2 मिलीमोल बन गया. तो फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली ए सॉल्ट, दैट इज
made up of weak acid and a strong base. At first we can write concentration of this salt. What is concentration of this salt? इस salt का concentration क्या होगा? Millimole, number of millimole is 2 divided by total volume is what? Total volume कितना होगा? मिलीमोल तो 2 है ना, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 10 ml को 20 ml के साथ पहले मिक्स किया, फिर 20 ml बाहर से ऐड किया, तो कितना हो गया? ये आ गया 1/25। इस सॉल्ट में किसका हाइड्रोलिसिस होगा? Ba2+ का या एसीटेट आयन का? So we can write concentration of CH3CO- that is just double of this. इसका कंसंट्रेशन यदि 1/25 है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 2 × 1/25, because 1 mole of this salt contain 2 mole of acetate ion. ये हो गया C। C मिल गया तो pH कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? pH बराबर ½ pKw प्लस pK प्लस log C। वैल्यू पुट कर दो, 14 प्लस pK कितना है? 4.74 और log C log 2/25, तो यहां से pH मिल जाएगा। किसी भी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। सर यहाँ पे मतलब pH CH3CO- के वजह से आया देखकर उसका कंसंट्रेशन देखना है। हाँ, हाइड्रोलिसिस तो इसी का होगा ना, हाइड्रोलिसिस इसका होगा तो इसका कंसंट्रेशन देखेंगे ना, इसका थोड़ी लेंगे। Ba2+ का तो हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, सिर्फ CH3CO- का हो रहा है, तो CH3CO- वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग को चाहिए, इसे डबल कर दिए। फाइनल सॉल्यूशन विल बी ऑब्वियसली बेसिक बिकॉज अनायनिक हाइड्रोलिसिस है। अनायनिक हाइड्रोलिसिस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है। और किसी डाउट है? कॉपी कर लिए? हाँ सर। नेक्स्ट वी कैन सी केस नंबर 5। केस नंबर 5 is hydrolysis of polyvalent ions. Polyvalent ions जैसे PO4 3- is polyvalent anion, C2O4 2- polyvalent anion, Zn2+ polyvalent cation, Fe3+ polyvalent cation। ऐसा आयन जिसपे मोर देन 1 चार्ज होता है उसको पॉलीवैलेंट बोलते हैं। Let us suppose we can take hydrolysis of, consider hydrolysis of Na3PO4 solution. Na3PO4 is made up of Na+ and PO4 3-। Na+ स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। किसका हाइड्रोलिसिस होगा? PO4 3- का। हाइड्रोलिसिस सिर्फ PO4 3- का होगा। इसका कंसंट्रेशन मान लो Na3PO4 सॉल्यूशन का C मोल पर लीटर है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका होगा? PO4 3- का। और हाइड्रोलिसिस इसका जो होगा 3 स्टेप में होगा क्योंकि इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है।
जैसे एसीटेट आयन का देखे थे CH3CO पे एक नेगेटिव चार्ज था, एक स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता था, 3 स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, क्योंकि इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है। इसका कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर ले लिए। Na+ कटायन है, तो PO4 3- रिएक्ट करेगा H2O के साथ, क्या बनाएगा? HPO4 2- प्लस OH-। अभी भी इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ये फिर से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ये बन जाएगा H2PO4- प्लस OH-। फिर H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ये बन जाएगा H3PO4 प्लस OH-। इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। PO4 3- 3 स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। Na3PO4 का भी कंसंट्रेशन C है, तो PO4 3- का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? C मोल पर लीटर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसका मान लो शुरू में C है, चेंज क्या दिखाओगे बताओ इक्विलिब्रियम पे? C- X। अब यही X यहाँ आएगा, इसमें चेंज हो गया Y, ये भी हो गया Y। अब यही Y यहाँ आएगा, इसमें चेंज ले लो Z, ये भी होगा Z। फर्स्ट में X का चेंज दिखाया, सेकंड में Y का, थर्ड में Z का। अब इसमें कौन कौन सा कॉमन है? कॉमन है HPO4 2-। HPO4 2- यहाँ पे X- Y है, यहाँ पे X है, क्या कर देंगे इसको? X - Y। ये Y- Z है, तो इसको भी Y- Z कर दो। OH- OH- भी कॉमन है, तो X + Y + Z हो जाएगा, X + Z हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? X + Y हो जाएगा। तो अब सबका कंसंट्रेशन हम लोग लिख लिए इक्विलिब्रियम पे। इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग KH1, इसको क्या बोलेंगे? KH2, इसको क्या बोलेंगे? KH3। 3 स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए क्या मैकेनिज्म रहा होगा? H2O ब्रेक हुआ होगा H++ OH- में। अब उस H2O से जो H+ आया होगा वो इससे रिएक्ट कर गया होगा, PO4 3- से रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा? HPO4 2-। वैसे ही सेकेंड रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें, H2O ब्रेक किया होगा H+ और OH- में। अब HPO4 2- जो है रिएक्ट कर जाएगा H+ से, और ये बना लेगा H2PO4-। वैसे ही थर्ड वाले का होगा, H2O पहले ब्रेक करेगा H+ और OH- में, फिर H2PO4- H+ रिएक्ट कर जाएगा, और ये क्या बना लेगा बताओ? H3PO4। All these 7 equilibrium are simultaneous. All these 7 equilibrium are simultaneous. अब देखो इक्विलिब्रियम 4 और 5 को यदि ऐड करोगे तो 1 मिल जाएगा। 4 और 5 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। इसका मतलब KH1 जो होगा क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? KW। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? One by K. 1/K1. K1 One by K1. K1.
H3PO4 के बारे में बता चुके हैं। जब H3PO4 पहला प्रोटॉन लूज करता है तो उसको K1 बोलते हैं, दूसरा प्रोटॉन लूज करता है उसको K2 बोलते हैं, थर्ड प्रोटॉन लूज करता है तो उसको K3 बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाई क्या, K1 या K3? K3 K3 ए क्या होगा, K2 ए क्या होगा, 1 by K1 तो 4 + 5 को ऐड कर दिया तो 1 मिल गया। तो KH1 क्या लिखोगे बताओ, क्या गया फॉर्मूला, KW बाई क्या, वैसे ही 4 + 6 ऐड करो तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। सुमन दास, आर यू प्रेजेंट? सुमन दास, फोर प्लस 6 2 हो जाएगा। तो KH2 क्या लिखोगे बताओ इसका, KW बाई K। वैसे ही 4 + 7 कर देंगे तो क्या आएगा 3। तो बताओ इसका KH3 क्या आ जाएगा, KW बाई व्हाट, K1। तो यहां से हम लोग सबका KH कैलकुलेट कर लिए। अब देखो हम लोग पढ़े थे एसिड बेस में K1 का वैल्यू H3PO4 के लिए K2 से बहुत ज्यादा होता था और K2 का वैल्यू K3 से ज्यादा होता था। ये पढ़े थे ना हम लोग H3PO4 का पॉलीप्रोटिक एसिड्स, याद है? K1 सबसे ज्यादा होता था, K3 सबसे कम होता था। तो K1 सबसे ज्यादा है तो KH3 क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। सबसे कम, और K3 सबसे कम है तो KH1 सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यानी कि किसका हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट स्टेप का या लास्ट स्टेप का? फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट, स्टेप का सबसे ज्यादा हो रहा है। सेकंड और थर्ड स्टेप का हाइड्रोलिसिस कैन बी नेग्लेक्टेड। यहां तक कॉपी कर जल्दी से। हो गया सर। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। तो यहां से KH1 आ गया, KH1 मच ग्रेटर देन KH2 मच ग्रेटर देन KH3। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट स्टेप का हाइड्रोलिसिस के रिस्पेक्ट में सेकंड का नेग्लिजिबल है, सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड का नेग्लिजिबल है।
तो हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट x minus y approximately what? x, y minus z can be written as y, and x plus y plus z can be written as x. ऐसा लिख सकते हैं. So after this approximation we can reconsider equation number 1 like this. क्या आ गया? HPO4 2 minus plus OH minus, ये C था, C minus X था. बताओ HPO4 2 minus कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली? X minus Y को तो X लिख लिए ना, और ये कितना हो गया? X plus Y plus Z को भी X लिख लिए. तो क्या आ गया इक्वेशन? ये भी X और ये भी X. ते तो उसी के जैसा हो गया ना, अनायनिक हाइड्रोलिसिस जैसे CH3CO माइनस का करते थे, एसीटेट आयन का. इसको C माइनस CH लिख देते थे, इसको क्या लिखते थे? CH, इसको भी CH. इसका तो आयनिक हाइड्रोलिसिस का पीएच का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या होता था पीएच का फॉर्मूला बताओ? हाफ PKW प्लस PK प्लस क्या? log C. लेकिन यहाँ पे जो K आएगा वो क्या आएगा? ये तो KH1 में कौन सा K आएगा? KH1 था ना ये. KH1 में कौन सा K आता है? KH1 में आता है K3. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? PK3. तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज ओनली इफ H जो है, H का वैल्यू क्या आएगा? वहां पे क्या आता था? रूट अंडर KW/K इंटू C आता था. यहाँ पे K3 इंटू C आएगा. K3 क्यों आएगा? क्योंकि KH1 क्या होता है? KW/K3. इसका वैल्यू 0.1 से कम होना चाहिए. यदि H का वैल्यू 0.1 से ज्यादा इक्वल हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. कौन सा? KH1 बराबर CH स्क्वायर बाई 1 माइनस H. तो यहां से हम लोग को पीएच डायरेक्टली मिल जाएगा Na3PO4 सॉल्यूशन का. मान लो दूसरा चीज कैलकुलेट करना है कि इक्विलिब्रियम पे H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये बताइए. तो A क्या था? X, Y, Y. तो X माइनस Y को क्या लिखे थे? HPO4 2 माइनस का था X माइनस Y, इसको क्या लिख दिए थे? X. ये Y और ये X. तो ये क्या हो गया? ये हो गया X, ये हो गया Y, ये भी हो गया X. ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? KH2 था. इस वाज KH2. थर्ड इक्वेशन क्या था? H2PO4 2 minus plus H2O, that is giving H3PO4 plus what? OH minus. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? KH3. तो बताओ KH2 क्या लिखेंगे? KH2 हो जाएगा X into Y डिवाइड बाई X. X कैंसिल हो गया, Y का वैल्यू मिल गया. KH3 क्या लिखोगे? H2PO4 माइनस कितना आया? Y आया ना, और ये कितना आया? Z आया. देख लो, ये तो Y आया, ये Z आया, X आया. ये क्या हो जाएगा? Z इंटू X डिवाइड बाई Y. यहां से Y मिल जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो X मिल जाएगा, यहां से Z मिल जाएगा. तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस पे इसी पे फॉर्मूला पे पूछा जाता है क्वेश्चन, इस पे नहीं पूछा जाता है. फिर भी यदि बस्ट केस में पूछ दिया तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. कॉपी कर लिया सब लोग? लास्ट वाले इक्वेशन में सर लास्ट वाले इक्वेशन में H2PO4 माइनस होगा ना? इसमें यहाँ पे सर नहीं, लेफ्ट साइड में. हाँ, यहाँ माइनस होगा.
H2PO4 माइनस। कॉपी कर लिया सब लोग? अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लो Na2C2O4 सॉल्यूशन है, बताओ इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Na प्लस का या C2O4 2 माइनस का? इसका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। कितना स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा? सर 2 2 स्टेप। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे पीएच का? कैसा हाइड्रोलिसिस होगा, कटायनिक या अनायनिक? अनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कटायनिक होगा कि अनायनिक होगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ PKW प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PK1 या PK2? PK2 हो जाएगा। 2 स्टेप में हो रहा है ना, जैसे आप PK3 लिखे थे, सबसे लास्ट वाला लिखे थे, वैसे यहाँ सबसे लास्ट वाला PK2 है। मान लो कटायनिक हाइड्रोलिसिस का बात करें, ZnCl2 सॉल्यूशन है, ZnCl2 में किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Zn2 प्लस का या Cl माइनस का? Zn2 plus. तो इसमें कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा, कटायनिक या अनायनिक? कटायनिक। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, PKW माइनस PKB माइनस log C। यहाँ पे PK क्या लिखेंगे, 1 या 2? मान लो FeCl3 सॉल्यूशन है, इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Fe3 प्लस का या Cl माइनस का? अब बताओ इसका पीएच क्या लिखोगे, कटायनिक हाइड्रोलिसिस है या अनायनिक है? Cationic. क्या लिखेंगे, PKB क्या लिखेंगे, 1 2 3 क्या लिखेंगे? 3। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट पीएच का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब H का वैल्यू, H का यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, रूट अंडर KW बाई क्या, K2 इंटू C लेस देन 0.1। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब H क्या होगा, रूट अंडर KW बाई KV2 इंटू C। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब H इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर KW बाई क्या, KB3 इंटू C। सर FeCl3 में Cl माइनस का क्यों वो नहीं हुआ हाइड्रोलिसिस? क्योंकि Cl माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, केस 1 में ही बता चुके हैं। और किसी का कोई डाउट है? एक्सेप्ट प्लीज रिपीट अगेन। क्लास के स्टार्टिंग में number of participants were 106, but after 10 p.m. number of participants increases, now it becomes 109. After 20 minutes you can see it becomes 120. कुछ लोग सिर्फ अटेंडेंस देने आते हैं, उनको आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ी सीखना है, अटेंडेंस देके चले जाएंगे कॉलेज टाइप का। तो नाउ वी कैन सॉल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट pH of 0.1 molar
K3PO4 सॉल्यूशन और दिया हुआ है K3 का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻12। इसका हम लोग को pH कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ? H कैलकुलेट कर लेंगे। H का फॉर्मूला क्या था? √KW। K3 का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻12 और C का वैल्यू है 0.1। कितना आ गया 1/20। √1/20 कितना होगा? √1/20 कितना होगा? एनीवन? √20 कितना होता है? 2√5. 4 पॉइंट कुछ 0.4 आएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन व्हाट 0.1। तो क्या वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। KH1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। KH1 क्या था? KW क्या? K3 क्या था वो? CH²/1 - H। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। C का वैल्यू दिया हुआ है, KW K3 सब दिया हुआ है, तो यहाँ से H मिल जाएगा। H मिल जाएगा तो हम लोग को OH- मिल जाएगा। OH- इक्विलिब्रियम पे कितना था? देखो अभी अभी बताए थे। OH- इक्विलिब्रियम पे था CH। CH मिल जाएगा। CH मिल जाएगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? H+। H+ क्या होता है? KW/what? OH-। तो यहाँ से हम लोग को pH मिल जाएगा। pH क्या होता है? -log H+। घर पे चेक जरूर करना इसको। आंसर आएगा 12.3। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. किसी में दिक्कत है? Sir. यही प्रोसीजर फॉलो करना है। अब एक केस और बच गया, केस 6। हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of हाइड्रोलिसिस ऑफ salt containing amphiprotic anion, AMPHI protic anions। एम्फीप्रोटिक अनायंस किसको बोलते हैं? ऐसा अनायन जो H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीप्रोटिक अनायंस आर HCO3-, H2PO4-, HS-, HC2O4-, HPO42-, H2PO3-। These are amphiprotic anions। कैसे? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इसको डोनेट कर सकता है, दे सकता है इसको। और AO- है तो ये ले भी सकता है H+। यहां से H+ ले सकता है, यहां से दे सकता है, इसलिए इसको एम्फीप्रोटिक बोलेंगे। HPO42- का स्ट्रक्चर कैसा होता है? O-, O-, OH। यहां से H+ दे सकता है, यहां पे ले सकता है, ये भी एम्फीप्रोटिक हो गया।
Sc2O4 2 माइनस कैसा होता है? ये होगा ऐसा, तो यहां से H प्लस ले सकता है, यहां से दे सकता है, HS माइनस ले भी सकता है, दे भी सकता है, H2PO4 माइनस ले भी सकता है, दे भी सकता है. तो these are example of amphiprotic anion. Consider hydrolysis of sodium bicarbonate NaSCO3 solution. NaCO3 solution का कंसंट्रेशन मान लो C मोल पर लीटर है. तो NaCO3 में क्या क्या है? Na प्लस है और SCO3 माइनस है. तो इसमें Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का कटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा. तो SCO3 माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा तो वाटर से रिएक्ट करवा दो, ये बना लेगा H2CO3 प्लस OH माइनस. अनायनिक हाइड्रोलिसिस है, इसको KH लिखेंगे. ये अनायनिक हाइड्रोलिसिस है. तो SCO3 माइनस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन को बेसिक बना दे रहा है. मतलब यहाँ पे SCO3 माइनस अपना H प्लस, मतलब H प्लस ले रहा है वाटर से. यहाँ पे SCO3 माइनस इज बिहेविंग एज बेस बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस. SCO3 माइनस कैन आल्सो बिहेव एज एसिड, H प्लस दे भी सकता है, इसको क्या लिखेंगे? H प्लस प्लस CO3 माइनस. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K बोलेंगे क्योंकि एसिड कैसा बिहेव कर रहा है. अब K1 बोलेंगे या K2 बोलेंगे? K2 बोलेंगे क्योंकि H2CO3 जब SCO3 माइनस में जाता है तो उसको K1 बोलते हैं. जब वो CO3 माइनस में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? K2 बोलेंगे. तो दो रिएक्शंस साथ में होगा, साइमल्टेनियस. बोथ दीज रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस. Both these reactions are simultaneous. अब जैसे देखो H2O, इस पहले वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हैं क्योंकि तो हाइड्रोलिसिस है ना, तो पहले वाले रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? पहले वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पहले H2O ब्रेक हुआ होगा किसमें, फिर क्या हुआ होगा? SCO3 माइनस कंबाइन किया होगा किसके साथ? H प्लस के साथ. क्या बना लिया होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kw बोलते हैं और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं 1/K1. ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो पहला वाला रिएक्शन मिल जाएगा, यानी कि KH बराबर क्या होगा बताओ? Kw/K1. KH का वैल्यू मिल गया हम लोग को Kw/K1. कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट बताओ? KH बराबर क्या लिखोगे? Kw/K1. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस. कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय क्या? कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 माइनस. ये हो गया पहला इक्वेशन. यहां से बताओ व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 माइनस और H2CO3. H2CO3 का वैल्यू क्या होगा? यहां से Kw/K1 इंटू SCO3 माइनस डिवाइड बाय क्या? OH माइनस. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? K2 बराबर, सेकेंड इक्वेशन से K2 बराबर, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से क्या लिखेंगे? K2 बराबर क्या लिखोगे बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस
into CO3 2 minus divided by concentration of SCO3 minus। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, CO3 2 माइनस मिल गया। CO3 2 माइनस क्या आएगा, K2 इंटू SCO3 माइनस डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय H प्लस। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन is almost equal to degree of ionization of second AC, degree of ionization of second AC और second equation। तो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और इसका आयनाइजेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। Concentration of this is approximately equal to, I've already mentioned that this is approximation. What is concentration of H2CO3 at equilibrium? This is Kw by K1 into SCO3 minus divided by OH minus. What is CO3 2 minus? That is K2 into SCO3 minus divided by H plus। यहां से SCO3 माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, KW यहां से बताओ H प्लस का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग को तो H प्लस चाहिए, तो H प्लस आ गया K1 इंटू K2 इंटू OH माइनस डिवाइड बाय KW। अब इसको क्या करो, H प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, H प्लस इंटू OH माइनस को बोल देंगे KW, कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया H प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू K1 इंटू K2 डिवाइड बाय कुछ नहीं, तो यहां से हम लोग को H प्लस मिल गया रूट अंडर K1 इंटू K2। हो गया सर। H प्लस आ गया रूट अंडर K1 इंटू K2, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग H प्लस क्या आ जाएगा, हाफ लॉग K1 प्लस लॉग K2, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं pH, हाफ pK1 this is pH that is independent of concentration of, this is independent of concentration। तो pH of such solution is just average of K value, pK value।
ऐसे मान लो कि हम लोग को NaH2PO4 सॉल्यूशन का पीएच लिखना होता है। NaH2PO4 में किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Na प्लस का या H2PO4 माइनस का? H2PO4 minus. तो इसका हाइड्रोलिसिस जब होगा तो H2PO4 माइनस वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, H3PO4 प्लस OH माइनस बना लेगा। इसमें तो H प्लस ले रहा है H2O से, H2PO4 माइनस साइमल्टेनियसली H प्लस देगा तो क्या बना लेगा, H प्लस प्लस क्या, HPO4 2 माइनस। यहाँ पे H प्लस ले रहा है, यहाँ पे H प्लस दे रहा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, KH, KW बाई, अब मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो इसका मैकेनिज्म लिख लो, क्या लिखोगे, H2O इज गिविंग क्या, H प्लस प्लस OH माइनस। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, H2PO4 माइनस विल टेक व्हाट, H प्लस टू गिव क्या, H3PO4। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW होता है, इसका क्या होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका इक्वेशन बताओ, KW बाई K1। और इसको क्या बोलते हैं, सेकंड प्रोटॉन दे रहा है, H2PO4 इज गिविंग सेकंड प्रोटॉन, H3PO4 पहला प्रोटॉन देता है तो क्या बना लेता है, H2PO4 माइनस, इसको K1 बोलते हैं। दूसरा प्रोटॉन देगा तो क्या बना लेगा, HPO4 2 माइनस, इसको K2 बोलते हैं। तीसरा प्रोटॉन देगा तो क्या बना लेगा, PO4 3 माइनस, इसको बोलेंगे K3। तो ये क्या हो जाएगा, Ka2, K2 क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तभी दोनों रिएक्शन में K1 और K2 इन्वॉल्व है, तो इसका पीएच डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका पीएच हो जाएगा Pk1 प्लस Pk2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि K1 और K2 इन्वॉल्व है। कॉपी कर लिए सब लोग, सर नहीं, थोड़ा सा बात। सर हो गया। ऐसे मान लो कि सॉल्यूशन है Na2HPO4, इसमें किसका हाइड्रोलिसिस होगा, Na प्लस का या HPO4 2 माइनस का, नहीं होगा, इसका होगा। तो HPO4 2 माइनस will react with H2O to give क्या, H2PO4 माइनस प्लस क्या, OH माइनस, इसका KH लिखेंगे। इसका HPO4 2 माइनस डिसोसिएट करेगा तो साइमल्टेनियसली H प्लस प्लस PO4 3 माइनस देगा, इसको क्या बोलेंगे। अब इसका केस में क्या इन्वॉल्व होगा ये चेक करना है। तो H2 जब डिसोसिएट करता है तो क्या देता है, H प्लस प्लस OH माइनस, इसको KW बोलेंगे। फिर क्या होगा, HPO4 2 माइनस विल रिएक्ट विथ H प्लस टू गिव व्हाट, H2PO4 माइनस, इसको क्या बोलेंगे, 1 बाई क्या, ये दोनों को ऐड करोगे तो KH मिल जाएगा। KH क्या होगा इसका, KW बाई क्या, K2। इस रिएक्शन में देखो दोनों रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, K2 और K3 इन्वॉल्व है। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या लिखोगे, Pk2 प्लस Pk3 डिवाइड बाई, होमवर्क इज DPP4। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। नेक्स्ट फ्राइडे को बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बफर सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो गया, बफर सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।
सर वो लास्ट पेज दिखाइए ना एक बार। हो गया। पहले किसका अटेंडेंस हुआ था लास्ट क्लास में? Li. आदिता नाग, आईसी, अभिनव, अभिनव सिंघा, यस सर। अभिषेक रंजन चौधरी, आकांक्षा, आकिब, प्रेजेंट सर। अमन, आकांक्षा, आकिब, अमरजीत, अमृता, अनन्या, आंचल, अंजलि, अंकिता डे, अंकिता कलिता, अर्चिता, आरिफ शेख, आरोहन, बरसा, प्रेजेंट सर। आरोहन, सर प्रेजेंट। आरिफ, अर्चिता, अमन, प्रेजेंट सर। भावना, प्रेजेंट सर। विदिशा, चिन्मय, चिरंतन, Present, sir. भार्गव, दीप, Present, sir. देवार्गा, दिशा मुनि, गौरव गुप्ता, Present, sir. हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता तालुकदार, हिया शर्मा, प्रेजेंट सर। एंगुल, हिमाक्षी, प्रेजेंट सर। हिमांशु, Present, sir. हिमांशु सैकिया, हिमांशु शर्मा, हृदय ज्योति, हिमांशु शर्मा, हृदय ज्योति भूया, ऋषभ डेकर, प्रेजेंट सर। जयदीप, प्रेजेंट सर। जितराज, जोनक सैकिया, ईशानु कश्यप, इश्कान दुबे, Present, sir. कुलदीप, मनन, Present, sir. मानव, मनीष, भगवती, Present, sir. मनीष भारद्वाज, मंजीत, मयूर ज्योति कश्यप, Present, sir. जाहिर आलम, मेघना, प्रेजेंट सर। मिंटू,
मृणाल, प्रेजेंट सर। मृण्मय, मुस्कान, नवाराज, Yes, sir. नम्रता, Yes, sir. नाटाल्या, Present, sir. मुस्कान खातून, नाजमीन बेगम, नेफिका यास्मीन, Present, sir. निपोन, निकिता, ओम्पी, Present, sir. प्रत्युष, प्रेरणा, Present, sir. प्रत्युष ज्योति डेका, प्रियांशु, Present, sir. प्रियंजन, प्रियंजन, पुनीत झा, पूरब दत्ता, रागनी, राजवर्धन, Present, sir. राणाजीत, रिया सिंह, Yes, sir. रीचा बर्मन, Present, sir. रिचर्ड कश्यप, रुपिंजुत बर्मन, Yes, sir. ऋषभ कलिता, Yes, sir. विश्राज शाह, ईशक मलुकदार, Yes, sir. ऋतुराज कलिता, ऋतुराज कलिता, ऋषि शाह, रियान राज, सलमा हसना, समीर कलिता, Present, sir. सम्राट, Present, sir. दीपन, सप्तर्षि, प्रेजेंट सर। सबनम, शाश्वता, स्नेहल, Present, sir. शुभादित्य, शुभम, Present, sir. शुभादित्य, शुभांगी, Present, sir. सुरित, सैयद, सैयद सईमुल, टीना कश्यप, Present, sir. उदिप्ता राज, प्रेजेंट सर। उदीपन दास, दीप्ता दास, विधि, विधि अग्रवाल, विष्णु, Present, sir. जाहिन, अभिनव, Present, sir. अवदीप, Present, sir. अलमीना, अनन्या, अनिकेत, Present, sir. अर्गा, आत्या, अजीज, बीसी बोटेंटनी, विदित, देवादित्य, धीरज, Yes, sir. Present. आदनी, वरंगा, Present, sir. ज्ञान, Present, sir. हिमासन, हिमा, ऋषिराज, रिश्ता कश्यप, ईशा कलिता, ऋषिराज गोगोई, जिष्णु दास, विष्णु दास, Present, sir. जोनक भगवती, जोनक दास, जुनपा बर्मन, केसर प्राणडेकर, खिला राम, Yes, sir. कृषादीप, किसानसी बर्मन, Yes, sir. किसांशु, Present, sir. लैली,
लोका विकास, मनीष गुप्ता, मैरी, Present, sir. Present, sir. माँ, सरफराज, Present, sir. हाँ, नेहा, मृदुस्मिता, Present, sir. नेहा, पराग, प्रज्ञान, Present, sir. नेहा, Present, sir. राजदीप, रितिका, Present, sir. जॉन, Present, sir. शाहिदुल, साहिल हुसैन, Present, sir. शाहिदुल आलम, शाही आलम चौधरी, सिमी, साहिल अहमद, ताप्ती देवी, सुभाषिस नंदी, सोनू वर्मा, सौरभ डेका, Present, sir. सुजल, रजाक, सुमन दास, सुमन दास, संजय, तानसी, तनय, Present, sir. उत्तम, Present, sir. जाहिन, Present, sir. जेरीफा। Present, sir. किसी का मिस हुआ है? सुमन दास, सर मेरा सुदीप दास, किसका? एलसीसी से हो क्या? सर हाँ सर थोड़े दिन पहले और तुम्हारा भी ऐड नहीं हुआ है शायद। ऐड हो जाएगा, व्हाट्सएप पे नंबर भेज देना। सुजल सर दिया रजाक, था। मेरे को फॉरवर्ड करना। सुमन दास नहीं है, चलो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, करवा देंगे। Okay, thank you. Good night. Thank you, sir. Night, sir.